Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is Chapter 8, Reach for the Top, Part 1. See, reach for the top means we can say someone or somebody have achieved something, right? And in this chapter, we are going to discuss about the two most famous women's. Okay, one is the Santosh Yadav, the mountaineer, and another one is Maria Sharapova. Fine. So reach for the top actually celebrates the achievement. Okay, achievements of these two strong ladies who achieved this success despite hardships. Right? Obvious कि हाँ, किसी भी सक्सेस को अचीव करने के लिए कहीं पे भी पहुंचने के लिए वी हैव टू डू द हार्डशिप राइट एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टू लेडीज टू वुमेन्स हार्डशिप ओके कि अपने टारगेट तक अपने सक्सेस तक या अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या कुछ हर्डल्स देखे क्या कुछ डिफिकल्टीज फेस की बट एट द एंड कैसे भी उन्हें सक्सेस मिला. One thing common between these two was that they defied all odds to pursue their passion and succeeded in it. Okay, so let's read that about. ये दो parts में chapter divided है. Part 1 is of Santosh Yadav. So we'll discuss first about Santosh Yadav. ठीक है? Let's see the chapter sketch. The chapter Reach for the Top is a story of two women who conquered the world despite obstacles and became the role model of youths. Right? तो ये पूरी स्टोरी दो वुमेन्स के ऊपर है राइट जिसने पूरे वर्ल्ड को कन्वर्ट किया पूरे वर्ल्ड को जीता है डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स नो डाउट ऑब्स्टिकल्स बहुत आए बट आज वो कहीं ना कहीं हर एक यूथ के रोल मॉडल्स रह चुके हैं फाइन सो दे आर द रोल मॉडल्स ऑफ द यूथ्स सो पार्ट 1 is all about the Santosh Yadav as I told you the only daughter after 5 sons right 5 बेटों के बाद ये एक अकेली डॉटर है She is the only woman mountaineer who has been able to climb Mount Everest twice. ये वर्ल्ड में अकेली एक ऐसी माउंटेनियर है जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा है 2 बार क्लाइम किया है She has been able to save one mountaineer's life by sharing her oxygen with him. और एक बार कई माउंटेनियरिंग करते वक्त उन्होंने एक की जिंदगी भी बचाई थी बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम ओके क्योंकि जैसे माउंट एवरेस्ट और ऐसे सारे जो माउंटेन्स होते हैं राइट हिमालयाज माउंट एवरेस्ट एंड राइट सो ऐसे माउंटेन्स की हाइट इतनी ज्यादा होती है कि आप उसके टॉप तक पहुंचते हो तो आपको ऑक्सीजन की मतलब आधे से ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लग जाती है राइट सो माउंट एवरेस्ट की भी हाइट इतनी ज्यादा है दैट यू रिक्वायर्ड ऑब्वियसली ऑक्सीजन ओके तो कहीं बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा या कहीं ऑक्सीजन कम पड़ गया और व्हाटएवर हैपेंड राइट जिसकी वजह से क्या हुआ कि किसी की डेथ हो सकती थी जिसकी जिंदगी संतोष यादव ने बचाई बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन विथ हिम अब मैं माउंट एवरेस्ट की हाइट बता दूं इट्स 8,848 मीटर्स ठीक है यानी अराउंड फिट होता है 29,029 फीट उसकी हाइट है राइट और ये एक्चुअली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है बाय नेपाल एंड चाइना में ठीक है ये किसके बॉर्डर में आता है दैट इज नेपाल एंड चाइना बॉर्डर फाइन देन व्हाट हैपेंड फर्दर लेट्स सी moreover she is an environmentalist also as she has collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas और जब वो हिमालयाज में गई थी तो वो एनवायरमेंटलिस्ट भी है यानी एनवायरमेंट को सेफगार्ड करना भी वो जानती है और ये कैसे पता चला कि जब वो हिमालयाज पे चढ़ी थी क्लाइम किया था तब उसने अराउंड 500 किलोग्राम्स का गार्बेज यानी कचरा वो ऊपर से नीचे उतार के लाई थी ओके सो दिस इज ऑल अबाउट संतोष यादव इस पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ संतोष यादव के बारे में डिस्कस करेंगे सो लेट्स मूव ऑन अब देख लेते हैं कैरेक्टर ये जो हम
संतोष यादव के बारे में पढ़ते हैं, अब उसका एक कैरेक्टर देख लेते हैं। द ओनली वुमेन माउंटेनियर इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ये पूरे वर्ल्ड में अकेली एक ऐसी विमेन है, राइट, जिसने माउंट एवरेस्ट को ट्वाइसली क्लाइंब किया है। ओके, in recognition of her achievements, one of the top honors, the Padma Shri, was given to her. और उसकी इस अचीवमेंट के लिए वन ऑफ द टॉप ऑनर यानी एक बहुत फेमस अवार्ड, द अवार्ड इज द पद्मश्री। ये पद्मश्री उसे संतोष यादव को दिया गया है। Now let's see the chapter highlights. Santosh Yadav, right? We are studying about Santosh Yadav. Santosh Yadav was born in a small village named जोनियावास ऑफ रेवारी, हरियाणा। हरियाणा के रेवारी गांव के कई जोनियावास में एक छोटे से विलेज में इनका बॉर्न हुआ है संतोष यादव का। She was only sister of 5 elder brothers. ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये अकेली एक ऐसी सिस्टर है जिसके 5 बड़े भाई हैं। ठीक है, 5 बड़े भाइयों के बाद ये अकेली बेटी है। She was a rebel and didn't want to live like other girls of her village. अब you all know that Haryana is a type of state जहाँ पे कहीं ना कहीं विमेंस को लेकर, गर्ल्स को लेकर एक बहुत सारी मान्यता है, गेटिंग, और उसको ध्यान में रखते हुए, और वो भी एक छोटे से विलेज को बिलोंग करना, वहां पे जिस तरीके से गर्ल्स को ट्रीट किया जाता है या जिस तरीके से गर्ल्स को बड़ा किया जाता है, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, बट ये जो संतोष यादव है ये कम्प्लीटली रिबेल है, ये बहुत अलग है, दूसरी लड़कियों से काफी अलग है। ये ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने कह दिया कि एक एज के बाद शादी कर लो, पढ़ना क्यों है, पढ़ने के लिए स्टडीज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स एंड सो एंड सो। ये जो एक टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स जो सोच होती है वो ऐसी जगहों पे ज्यादा पाई जाती है, स्पेसिफिकली स्मॉल विलेजेस में, राइट। बट शी वॉज अ रिबेल, यानी वो कंप्लीटली अलग थी, वो बागी थी, राइट। वो अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करना है शी नोज वेरी वेल, ओके, और वो उसके लिए खुद लड़ती भी थी, आई कैन से, एंड डिडंट वांट टू लिव लाइक अदर गर्ल्स, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि विलेजेस के दूसरी गर्ल्स जिस तरीके से लाइफ जी रहे हैं वो वही लाइफ वो भी जिए, राइट। शी डजंट वांट दैट। She wanted to study and took admission in a school in Delhi against her parents' wish. अब वो कितनी रिबेल है ये हम देख रहे हैं, उसे पढ़ाई करनी थी, राइट, कि उसे बहुत ज्यादा पढ़ना है, और जहां तक वो ये भी चाहती थी कि वो दिल्ली में एक स्कूल में एडमिशन ले, जिसके लिए उसके पेरेंट्स अगेंस्ट थे। उसके पेरेंट्स की विश नहीं थी कि वो, मतलब ऑब्वियस है, एक छोटे से विलेज से बिलोंग करते हुए पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि अपनी बेटी को अकेले कहाँ कैसे भेज सकते हैं, गेटिंग, लोग क्या कहेंगे, एंड सो एंड सो, राइट। बट शी वाज, आई कैन से कि कंप्लीटली रिबेल, जो हमने देखा, उसे कुछ भी करके दिल्ली के स्कूल में एडमिशन चाहिए था, यहाँ तक उसके पेरेंट्स की विश नहीं थी। She went to जयपुर फॉर हायर एडुकेशन, अपनी हायर एडुकेशन कंप्लीट करने के लिए वो जयपुर गई। She enrolled herself in Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering without taking permission from her parents. और जयपुर में हायर एडुकेशन के बाद उसने खुद अपने आप उत्तरकाशी जगह जो है वहाँ की जो नेहरू इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग की, वहाँ पे उसने खुद ही एनरोल्ड किया विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ अ पेरेंट्स, कि अपनी पेरेंट्स की परमिशन भी नहीं ली कि वो माउंटेनियरिंग करे ना करे, एनरोल्ड करे, एडमिशन ले, व्हाटएवर, उसे लगा कि मुझे करना है, एंड शी वेंट ऑफ, ओके। एट द एज ऑफ 20 years, संतोष यादव scaled Mount Everest and became the youngest woman to climb it. सिर्फ कितने साल की थी? At the age of 20, 20 साल में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को स्केल्ड किया और वो पहली यंगेस्ट वुमेन बनी टू क्लाइंब इट। एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली पहली यंगेस्ट वुमेन बनी है। Within a year, she climbed Mount Everest again and became the only woman in the world to achieve this feat.
और उसी साल में विद इन अ ईयर में उसने फिर से माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया अगेन, राइट, फिर से क्लाइम किया और ये बनी पहली वर्ल्ड की ऐसी वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस क्लाइम किया। She saved a fellow climber's life while climbing Mount Everest by sharing her oxygen. जब वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर रही थी उसके साथ उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे, यानी उसके साथ दूसरे भी ऐसे लोग थे जो उसके साथ क्लाइम कर रहे थे, वहां ऑक्सीजन कम पड़ गया और उसकी जान बचाने के लिए उसने अपना ऑक्सीजन शेयर किया। She collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. यहाँ तक कि हिमालयस पे बहुत सारा जो कचरा पड़ा हुआ था 500 kilograms का गार्बेज वो नीचे लेके आई। She was honored with one of the top civilian awards of India, the Padma Shri, for her high achievements. और उसे ऑनर करने के लिए, उसका सम्मान बढ़ाने के लिए, उसे रिस्पेक्ट करने के लिए इंडिया का टॉप सिविलियन अवार्ड, वन ऑफ द टॉप सिविलियन अवार्ड, दैट इज द पद्मश्री, वो पद्मश्री उसे दिया गया। Right, so this was the chapter highlights and now we'll start reading the chapter. ठीक है, अब हम लाइन वाइज चैप्टर पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ओके, so the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. एक ऐसी विमेन जो वर्ल्ड में फेमस हुई क्योंकि उसने माउंट एवरेस्ट को ट्वाइसली स्केल्ड किया, वो एक ऐसे जगह से बिलोंग करती है या उसका बॉर्न एक ऐसी सोसाइटी में हुआ है जहां पे एक सन, एक बेटे का अगर बर्थ होता है, राइट, तो उसे ब्लेसिंग माना जाता है। बट अगर डॉटर का, एक बेटी का जब जन्म होता है, उसे कर्स, श्राप तो नहीं माना जाता, पर उसे वेलकम भी नहीं किया जाता। वो एक ऐसे छोटे से विलेज से बिलोंग करती है, एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती है जिनकी सोच काफी ऑर्थोडॉक्स है, राइट, बहुत नैरो माइंडेड लोगों में वो शायद पली बड़ी है। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. अब क्या हुआ देखो, When her mother was expecting संतोष, जब संतोष बॉर्न होने वाली थी और उसकी मदर जब एक्सपेक्ट कर रही थी दैट शी इज प्रेग्नेंट, राइट, तो उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी के बाद संतोष का बर्थ हुआ, राइट। सो अ ट्रैवलिंग होली मैन, एक कहते हैं ना साधु जो होते हैं, साधु संत, एक ऐसे ट्रैवल जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, एक ऐसे होली मैन, एक ऐसे साधु निकले होंगे। गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, अपनी ब्लेसिंग दी उसकी मदर को, राइट, संतोष मदर। अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, ये सोचते हुए कि संतोष की मदर को क्या चाहिए होगा, बेटा चाहिए होगा, क्योंकि यूजुअली लोग यही डिमांड करते हैं कि बेटा हो, राइट। तो साधु को भी यही लगा कि शायद ये होली मैन को भी यही लगा कि ये बेटे की ही डिमांड करेगी, राइट, तो मैं भी उसे वही ब्लेसिंग देता हूँ। बट टू एवरीवन सरप्राइज, बट सब सरप्राइज हो गए। द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, यानी संतोष की जो ग्रैंड मदर थी, राइट, उसकी ग्रैंड मदर ने, सब सरप्राइज हो गई ये बात सुनकर। उसकी ग्रैंड मदर ने कहा, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो वहां पे खड़ी हुई थी, राइट, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। और क्या कहा उसने, संतोष की ग्रैंड मदर ने, यानी उसके फादर की मदर, राइट, उसने, वो जो वहां पे खड़ी हुई थी, उसने कहा कि हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए, तो ऐसे ब्लेसिंग्स दीजिए कि अब, क्योंकि ऑलरेडी 5 बेटे तो थे मदर को, संतोष के ऑलरेडी 5 भाई तो थे, राइट, सो दैट्स व्हाई ग्रैंड मदर वांटेड अ डॉटर नाउ, राइट, तो उसने कहा कि मुझे अब ग्रैंड डॉटर चाहिए, आई डोंट वांट अ ग्रैंड सन नाउ। ओके, सो एवरीबडी वाज सरप्राइज कि जहां पे बेटों की एक भीड़, मतलब सबको बेटा ही चाहिए, वहां ये डॉटर की डिमांड कर रही है। ओके, द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, ऑब्वियस है कि वो होली मैन भी सरप्राइज हो गया। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग्स, बट जो ब्लेसिंग की उन लोगों ने डिमांड की, वो ब्लेसिंग उसे दी होली मैन ने।
एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और शायद डेस्टिनी में भी यही लिखा था, उनके नसीब में भी यही था, द ब्लेसिंग सेम टू वर्क, और उनकी ब्लेसिंग काम कर गई, और इंस्टेड ऑफ द सन, राइट, कौन किसका बर्थ हुआ, संतोष का बर्थ हुआ. संतोष वॉज born द 6th चाइल्ड इन द फैमिली. संतोष 6th चाइल्ड थी. ऑलरेडी 5 brothers and 1 संतोष. ओके, with 5 sons, a sister to 5 brothers. 5 बहनों की एक अकेली ये सिस्टर थी. सॉरी, 5 भाइयों की एक अकेली सिस्टर थी. सॉरी. She was born in the small village of Joniavas of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज में जिसका नाम था जोनियावास, वहां उसका बर्थ हुआ. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, और बेटी को नाम दिया गया संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट. संतोष का मतलब क्या होता है? संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट, यानी कि हमने कोई चीज हमें मिल जाती है और हमें जो हाश फीलिंग आती है, पीसफुल फीलिंग आती है, हमें संतोष मिल जाता है. जैसे अगर हम हमें प्यास लगी और हम पानी पी ले, तो जो वो एक सेटिस्फाइड वाली जो फीलिंग आती है, दैट इज संतोष, राइट, कंटेंटमेंट. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट. बट संतोष ऐसी नहीं थी कि हर एक चीज में वो एडजस्ट कर ले, राइट, हर एक चीज में वो मान जाए. शी वॉज नॉट एट ऑल लाइक हर नेम. उसे ऐसा नहीं था कि चलो मुझे ये चीज मिल गई, मुझे इसमें संतोष मिलना चाहिए. शी वॉज नॉट लाइक दैट, राइट. तो विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और उसकी जो मतलब जहाँ पे वो बॉर्न हुई, जहाँ जिस फैमिली से वो बड़ी हुई, वो फैमिली की लाइफ कंप्लीटली ट्रेडिशनल वे वाली थी, राइट. एक विलेज में रहने वाली एक फैमिली ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल होती है. शी बिगेन लिविंग हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. पहले से ही संतोष रेबेल थी, वो अपने टर्म्स और कंडीशंस पे ही उसने पहले से ही अपनी लाइफ को लेड किया है, राइट. वो कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आई, या वहां पे आसपास के लोग कैसे रहते हैं वो भी ऐसा रहे, वो भी वही फॉलो करे, वो फॉलोवर्स नहीं थी कभी भी. Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. जहां दूसरी गर्ल्स ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, वहीं संतोष ने क्या शुरू किया, शॉर्ट्स पहनना शुरू किया. Wait a minute. Looking back, she says, now from the very beginning I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. So पहले से ही संतोष ये प्रेफर, जैसे हमने देखा कि जैसे दूसरी गर्ल्स ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, वहीं संतोष क्या प्रेफर करती थी, शॉर्ट्स पहनना उसे पसंद आता था, राइट. और पहले से ही लुकिंग बैक, यानी अगर शुरुआत से ही वो खुद को देखे तो वो क्या कहती है, शी सेज नाउ, और आज ही वो कहती है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मैं पहले से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं पहले से ही डिटरमाइंड थी, राइट, कि मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से वही करूंगी. दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, अगर मुझे पता है कि मैंने जो पाथ चूज किया है वो करेक्ट है, वो रैशनल है, राइट, अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस है दैट व्हाट एम आई डूइंग इज करेक्ट, The others around me had to change, not me. तो बोले मेरे आसपास के लोगों को चेंज होना पड़ेगा, मैं चेंज नहीं होंगी, because I know what am I doing is correct, right? So ये संतोष की सोच थी. Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital New Delhi, which was quite close by. संतोष के पेरेंट्स इतने एफ्लुएंट यानी इतने कैपेबल थे, वो लैंड ऑनर्स थे, उनके पास जमीनें थी, वो जमींदार थे, राइट. तो इतने कैपेबल थे वो कि वो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ा सके, इवन दो वो कंट्रीज के कैपिटल न्यू दिल्ली में भी भेज सके, इतना भी कैपेबिलिटी उनमें था. दे वर क्वाइट कैपेबल, यानी फाइनेंशियली वो काफी अफ्लुएंट थे. But in line with, यानी following or in accordance with, okay, the prevailing custom in the family. But क्या हो जाता था कि फैमिली की अपनी एक कस्टम थी,
अपना एक ट्रेडिशन था, वो फॉलो करना होता था। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, और जिसकी वजह से संतोष ना चाहते हुए भी संतोष को अपने विलेज के एक लोकल स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ी। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। सो संतोष के दिमाग में तब से ही ये डिसाइडेड था कि मुझे अपने अधिकार के लिए, अपने राइट्स के लिए मुझे लड़ना होगा। बट कब? जब एक राइट मोमेंट आएगा, और उस मोमेंट में वो लड़के अपने हिसाब से उसे जो करना है वो करेगी। एंड द राइट मोमेंट केम when she turned 16, और वो right moment, वो सही वक्त कब आया? जब वो 16 साल की हुई। At 16 most of the girls in her village used to get married। अब उसका जो विलेज था, जिस तरीके का था, उस हिसाब से 16 साल के एज में तो हर एक लड़की की शादी करवा देते थे उसकी विलेज में। अब संतोष का एक कहते हैं ना कि फाइट का टाइम आ गया है। शी गॉट द राइट मोमेंट कि अब मेरी भी और लड़कियों की तरह शादी करवाए, उससे पहले अब मुझे लड़ना होगा। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष भी कहीं ना कहीं उस प्रेशर में थी उसके पेरेंट्स से जो मिल रहा था कि अब इसकी एज हो गई, अब इसकी शादी करानी है। गेटिंग a marriage as early as that was the last thing on her mind। तो उसके दिमाग में क्या था कि मैरिज उसके लिए लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, राइट उसे जिंदगी में और भी बहुत कुछ करना है, अगर शादी ना भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education। और यहाँ तक भी संतोष ने अपने पेरेंट्स को ये कहकर डराया कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया गया तो। मतलब इन शॉर्ट आई कैन सी कि उन्होंने, संतोष ने अपने टर्म्स और कंडीशन रखे अपने पेरेंट्स के सामने कि आप मुझे प्रॉपर एजुकेशन दो, आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन आई विल मैरी। ठीक है। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi। उसके बाद उसने डिसाइड किया, उसने घर छोड़ा और खुद ही दिल्ली के एक स्कूल में एनरोल्ड किया, यानी एडमिशन लिया। When her parents refused to pay her for education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees। उसे पता था, वो पेरेंट्स के खिलाफ जाके उसने दिल्ली में एनरोल्ड कर दिया, और जब उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम कैसे स्कूल जाओगे, हम तुम्हारी फीस ही नहीं भरेंगे, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हारे एजुकेशन का खर्चा नहीं उठाएंगे। तो उसने अपने पेरेंट्स को बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से इन्फॉर्म किया कि उसने क्या प्लान किया। उसको पता था कि उसके पेरेंट्स इसी तरीके से उसे डराएंगे कि हम फीस नहीं भरेंगे, तो शायद संतोष चुपचाप घर पे बैठेगी और जो पेरेंट्स कहेंगे वो करेंगी। बट संतोष वॉज कंप्लीट रिबेल। इंस्टेड संतोष ने अपना प्लान बताया कि वो कैसे पैसा कमाने वाली है, फॉर वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। वो एडुकेशन भी लेगी, वो स्कूल भी जाएगी और पार्ट टाइम जॉब भी करेगी। उसने ये प्लान अपने पेरेंट्स को बोला कि ठीक है, आप हमारी फीस नहीं भरोगे, कोई बात नहीं, मैं खुद कमाऊंगी और खुद अपनी फीस भर लूंगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे हर एडुकेशन, और उसके बाद उसके पेरेंट्स एग्रीड भी हुए उसे भेजने के लिए भी, और उसकी फीस भी उनके पेरेंट्स ने भरी। सो टुडे अप टिल हियर, अब आगे हमें ये देखना है कि दिल्ली से माउंटेनियरिंग का उनका जो एक जर्नी है वो कैसे शुरू हुई। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देखा कि कैसे एक छोटी छोटी अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए संतोष को ये सब करना पड़ रहा है, राइट। बट फर्दर विल सी कि उस छोटी डिमांड्स को कंप्लीट फुलफिल करते करते संतोष ने एक इतना बड़ा ड्रीम माउंटेनियरिंग का कैसे देखा, क्या हुआ उसके दिमाग में, क्योंकि अब तक तो कहीं पे भी उसके दिमाग में माउंटेनियरिंग जैसी कोई चीज आई नहीं है। बट कहीं से फ्रॉम समवेयर शी गॉट इन्फ्लुएंस्ड। ओके, और वो इन्फ्लुएंस क्या है, विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट। अप टिल बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।